नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। पहली कैबिनेट में किसानों की कर्ज माफी का फैसला करने वाले सीएम अशोक गहलोत ने एक और मास्टर स्ट्रोक चल दिया। सीएम ने शिक्षित बेरोजगारों को दिए जाने वाले बेरोजगारी भत्ते में 5 गुना बढ़ोतरी कर दी है। सीएम के इस फैसले से उन लोगों को राहत मिलेगी जो बेरोजगारी के दर्द से जूझते आ रहे थे। जन जन का दर्द समझने वाले अशोक गहलोत को इसीलिए जननायक कहा जाता है। उनके इस फैसले के दूरगामी परिणाम होंगे और इसीलिए इसे माना जा रहा है गहलोत का मास्टर स्ट्रोक। राजस्थान के युवाओं के लिए 31 जनवरी का दिन ऐतिहासिक रहा। सीएम गहलोत ने बेरोजगारों का दर्द बांटने के लिए एक शानदार फैसला किया। ये फैसला था शिक्षित बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ते में बढ़ोतरी का। सीएम ने बेरोजगारी भत्ते में 1-2 नहीं बल्कि सीधे 5 गुना बढ़ोतरी करके एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। सीएम गहलोत की इस घोषणा के क्या मायने हैं, जरा इस रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान में नए युग की शुरुआत, सियासत के जादूगर का नया शाहकार। जी हां, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की हिम्मत ने प्रदेश के लाखों किसानों और युवाओं के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी है। सरकार बनने के बाद से लोगों के हित में लगातार लिए जा रहे फैसलों से गहलोत ने अपने सियासी विरोधियों को भी अपने कौशल का लोहा मानने के लिए मजबूर कर दिया है। पहले किसानों की कर्ज माफी, अब बेरोजगारों को भी भत्ता। साहस हो तो गहलोत जैसा। भले चाहे कोऑपरेटिव बैंक के हों चाहे वो बैंकों के हों, उन तमाम लोगों का 30/11/18 तक जो डिफॉल्टर हैं उनका, और जो कोऑपरेटिव बैंक में सभी का गर्दमा। आने वाले वक्त में हम सरकार में कोई योजना लेके आएंगे युवा पीढ़ी के लिए। राजस्थान के अंदर भी जो अपने मैनिफेस्टो वादा किया था राहुल गांधी जी ने, 3,500 रुपए, पहले 600 रुपए मिलते थे। अब हमने मैनिफेस्टो को कहा है 600 के बजाय 3,500 रुपए देंगे। आप गिनती शुरू कर दीजिए, 1 मार्च से सबको मिलेगा 3,500 रुपए भत्ता मिलेगा। राजस्थान के युवाओं में जोश भरने वाले बेरोजगारी भत्ते के सरप्राइज फैसले ने पीएम मोदी के फैसलों की याद ताजा कर दी है। अभी कुछ दिन पहले सवर्णों के आर्थिक आरक्षण को मोदी का मास्टर स्ट्रोक कहा गया था, लेकिन अशोक गहलोत के सुपर मास्टर स्ट्रोक ने राजस्थान की सियासत में विरोधी दलों के लिए एक नई लकीर खींच दी है। ये कांग्रेस जो कहती है वो करती है, जो हमारी नीति है वही हमारी नीयत भी है। राहुल गांधी जी ने घोषणा करी थी कि किसानों का कर्जा माफ होगा। 2 दिन में अशोक गहलोत जी की सरकार बनने के बाद उसकी घोषणा हो गई। 18,000 करोड़ रुपए का किसानों का कर्जा माफ हो रहा है। हमारा जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है उसमें घोषणा करी गई थी कि बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, उसकी घोषणा कल अशोक गहलोत जी ने कर दी है। अभी सरकार बने हुए 2 महीने भी नहीं हुए हैं, 1.5 महीना सरकार को बने हुआ है। हर विभाग लोगों से बुला बुला के उस इलेक्शन मैनिफेस्टो को गीता, कुरान, बाइबल की तरह मान रहा है। लोगों को बुला के मीटिंग कर रहा है, बता रहा है, उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन का काम शुरू हो चुका है। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और इसीलिए आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर ये सरकार पलटेगी दिल्ली वाली, और कांग्रेस के नेतृत्व के अंदर इस देश में सरकार बनेगी। अच्छा तो राजस्थान की अशोक गहलोत जी की सरकार है जिन्होंने कल ही घोषणा करी है 3,500 रुपया बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। ये 6,000 रुपये 1 साल में एक किसान को देना चाहते हैं जो 500 रुपये महीना भी नहीं आता है। क्या आज के जमाने के अंदर 500 रुपये महीने में कोई गुजारा कर सकता है? सिर्फ बेरोजगारी भत्ता ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालते ही अशोक गहलोत ने अपने सरप्राइज फैसलों से लोगों के साथ साथ सियासी विरोधियों को भी कई बार चौंकाया है। साहस हो तो गहलोत जैसा। गहलोत का सुपर मास्टर स्ट्रोक। अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में किसानों की कर्ज माफी का ऐलान कर दिया गया। इसके लिए सीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई और इस कमेटी को ही कर्ज माफी के तरीकों को तलाशने का जिम्मा दिया गया। इसके साथ ही बुजुर्गों की पेंशन को भी 500 रुपए से बढ़ाकर 750 और 750 से बढ़ाकर 1,000 कर दिया। इसके अलावा पंचायती राज एवं स्थानीय निकाय चुनाव में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता खत्म कर दी गई। स्थानीय निकायों में मेयर, सभापति और चेयरमैन के चुनाव भी अब सीधे जनता से ही कराने का फैसला भी गहलोत ने अपनी पहली ही बैठक में कर दिया। इन फैसलों के लिए जिस राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत थी वो अशोक गहलोत में साफ तौर पर नजर आई। ये किसी से छिपा नहीं है कि राजस्थान सरकार के खजाने पर दबाव है।
किसान कर्ज माफी के बारे में अभी लोग बात कर ही रहे थे कि बेरोजगारी भत्ते के सुपर मास्टर स्ट्रोक ने अशोक गहलोत को सियासी साहस का बादशाह बना दिया। बेरोजगारी भत्ते से काफ़ी लंबे समय से सभी छात्रों की जो कि बेरोजगार हैं उन सभी की मांग थी। इससे काफ़ी पॉजिटिव विचार सबके मन में आया और काफ़ी ऐसे बच्चे थे जो ग्रामीण और गरीब परिवार से थे, जिन्हें काफ़ी सारी समस्या आती थी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बारे में देने की, उनके लिए भी काफ़ी फायदे की बात है। सर इससे हम ये जो 3000 रुपये बेरोजगारी भत्ता हमें मिलेगा, इससे हम अच्छी कोचिंगों में जा कर के अच्छी कोचिंग करेंगे, अच्छी वाली बुक्स खरीदेंगे और हमारे करियर में बनाने में काम मिलेंगे। ये भी सच है कि विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस ने किसानों के साथ साथ प्रदेश के बेरोजगारों से भी बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन अपने वादे पर खरा उतरना भी अब सियासत में दुर्लभ हो चला है। ऐसे में राजस्थान सरकार और अशोक गहलोत ने लोकसभा चुनावों से पहले अपनी स्पीड को और आगे बढ़ाते हुए रेस में बाकी लोगों को काफी पीछे छोड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। सरकार बनने के साथ ही सूबे के बेरोजगार सीएम अशोक गहलोत की ओर आशा भरी नजरों से देख रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि उनके लिए सरकार जरूर कुछ करेगी, लेकिन जो घोषणा सीएम ने की उसका अंदाजा शायद उन्हें नहीं था। बेरोजगारी भत्ते को एक साथ 5 गुना करने से इन बेरोजगारों में खुशी की लहर है। क्या है सरकार का ऐलान और कैसे मिलेगी बेरोजगारी से जूझ रहे लोगों को राहत, आइए आपको दिखाते हैं। यह मास्टर स्ट्रोक है अशोक गहलोत का। ये मरुधरा की जनता से किए उस वादे के पूरे होने की घड़ी है जिसमें प्रदेश के बेरोजगारों को संबल प्रदान किया जाएगा, ऐसा कहा गया था। अशोक गहलोत ने अपना वादा निभा दिया। अब हर वो छात्र जो स्नातक की पढ़ाई करने के बावजूद नौकरी के लिए दर दर भटक रहा था और अपनी बदहाली से तंग आ गया था, उसे सहारा दिया है सूबे के मुखिया गहलोत ने। उन्होंने साबित कर दिया है कि गहलोत जो कहते हैं वो करते हैं। बेरोजगारी भत्ते को लेकर सस्पेंस खत्म। सीएम गहलोत ने कर दिया बड़ा ऐलान। बेरोजगारों के लिए गहलोत की शानदार सौगात। शिक्षित बेरोजगारों को मिलेगा बेरोजगारी भत्ता। बेरोजगारी भत्ता, ये शब्द सुनने में तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जब खाते में पैसे आते थे तो ऐसा लगता था जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। सीएम अशोक गहलोत शिक्षित बेरोजगारों के इस दर्द से वाकिफ थे और वे उनका दर्द दूर करने की ठान चुके थे। सूबे में सरकार बने अभी 1.5 महीना ही बीता है और उन्होंने बेरोजगारी भत्ता 5 गुना बढ़ाने का फैसला कर दिया। सीएम ने राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ कार्यालय के उद्घाटन समारोह में बेरोजगारों को ये सौगात दी। फैसले का लाभ 1 फरवरी 2019 से लागू होगा, लेकिन भुगतान 1 मार्च से किया जाएगा। इस योजना पर हर साल 524 करोड़ रुपए का खर्च होगा। आने वाले वक्त में हम सरकार में कोई योजना लेके आएंगे युवा पीढ़ी के लिए। राजस्थान के अंदर भी जो अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था राहुल गांधी जी ने, 3,500 रुपये, पहले 600 रुपये मिलते थे। अब हमने मैनिफेस्टो में कहा है 600 के बजाय 3,500 रुपये देंगे। आप गिनती शुरू कर दीजिए, 1 मार्च से सबको मिलेगा 3,500 रुपये भत्ता मिलेगा। अक्षत योजना के तहत बेरोजगारी भत्ते का ऐलान किया गया है। 2 लाख रुपए तक की पारिवारिक वार्षिक आय वालों को लाभ मिलेगा। युवतियों को 3,500 रुपए और युवकों को 3,000 रुपए मिलेंगे। साथ ही विशेष योग्यजन बेरोजगारों को भी 3,500 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। अभी योजना में 70,000 बेरोजगारों को लाभ मिल रहा है। वहीं युवाओं को 650, महिला विशेष योग्यजन को 750 रुपए मिल रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार की ये घोषणा सीएम अशोक गहलोत का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। राहुल गांधी को क्वेश्चन किया बड़ौदा के अंदर कि बीजेपी खत्म हो जानी चाहिए, तो कहा नहीं, बीजेपी भी रहेगी, हमारी कोई अदालत किसी से नहीं है। हम चाहते हैं कि विचारधारा की लड़ाई है देश के लिए। मरुधरा के रण में उतरने के साथ ही कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बेरोजगारों के भत्ते को बढ़ाने का वादा किया था। उन्होंने साफ कर दिया था कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आती है तो बेरोजगारों को 3500 रुपए का मासिक भत्ता मिलेगा। अब जबकि सीएम गहलोत ने अपने वादे को वास्तविकता के धरातल पर उतारा है तो बेरोजगारों में खुशी की लहर दौड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। इधर सीएम के ऐलान के बाद शिक्षित बेरोजगारों में खुशी है, लेकिन यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि इसका लाभ किस किस को मिलेगा। ऐसी कौन कौन सी शर्तें हैं जो पात्रों को पूरी करनी होगी। पात्रता से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिल जाएगा। जननायक कहे जाने वाले सीएम अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री बनते ही युवाओं में उत्साह देखा जा रहा था।
इस उत्साह का आधार ही ये था कि लोगों को भरोसा है कि गहलोत जो कहते हैं वो करते हैं। सूबे के मुखिया के द्वारा शिक्षित बेरोजगारों के भत्ते को 5 गुना बढ़ाए जाने के बाद शिक्षित बेरोजगारों की खुशी का ठिकाना नहीं है। लोग तहे दिल से सीएम का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अब जो सबसे बड़ा सवाल युवाओं के मन में है वो ये कि इस घोषणा का लाभ किस किस को मिलेगा, कौन कौन सी वो शर्तें हैं जो शिक्षित बेरोजगारों को पूरी करनी होंगी। तो इसे भी सिलसिलेवार ढंग से समझना होगा। सबसे पहले बात उम्र सीमा की। सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष है, जबकि SC/ST वर्ग के लिए 35 वर्ष है। उम्र की गणना स्नातक डिग्री में दर्ज जन्म तिथि से होगी। क्या नए रजिस्ट्रेशन वालों को भी इसका लाभ मिलेगा? इसका जवाब है हाँ। अक्षत योजना के तहत रोजगार विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करने की व्यवस्था यथावत रहेगी। ई-मित्र कियोस्क भी अधिकृत हैं। इसके लिए कौन कौन से दस्तावेज लगाने होंगे? तो राज्य के कानूनी मान्यता प्राप्त किसी भी सरकारी और निजी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री, आधार कार्ड, बैंक के दस्तावेज और एक घोषणा पत्र देना होगा। अगर कोई राजस्थान में पैदा हुआ है और पढ़ाई बाहर की है तो क्या उसकी पात्रता है? इसका जवाब है नहीं। मूल निवासी के साथ राज्य के ही विश्वविद्यालय से स्नातक होना जरूरी है। जिला प्रशासन से मूल निवास प्रमाण पत्र जरूरी होगा। क्या निजी कार्य करके कमाई करने वाले भी इसके पात्र होंगे? तो इस योजना को ESI और PF योजना से जोड़ा जाएगा। स्वरोजगार नहीं होने का प्रमाण पत्र देना होगा। शपथ पत्र या दस्तावेज फर्जी निकले तो कार्रवाई होगी। अगर किसी ने डिस्टेंस एजुकेशन से स्नातक किया है तो क्या वो इसका पात्र है? इसका जवाब हाँ है, क्योंकि प्रदेश के हर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री लेने वाले इसकी पात्रता में आएंगे। इस पूरी घोषणा से सरकार पर कितना बोझ आएगा? तो वर्तमान पंजीकृत संख्या के अनुसार करीब 24 करोड़ रुपए प्रति महीने का खर्च आएगा और पंजीकरण बढ़ने के साथ ये भार भी बढ़ेगा। इस योजना का लाभ किस किस को मिल सकता है? तो इसके लिए एक परिवार से अधिकतम 2 सदस्यों को लाभ मिलेगा। एक बेरोजगार को अधिकतम 2 वर्ष तक लाभ मिलेगा। युवकों को 72,000, युवतियों को 84,000 का अधिकतम लाभ मिल सकता है। 2 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले सदस्य ही इसके पात्र होंगे। जाहिर है सीएम गहलोत की ये योजना नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे शिक्षित बेरोजगारों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। नौकरी तलाशते समय धन की कमी से जूझते बेरोजगारों को इससे मदद मिलेगी। योजना के क्रियान्वयन में सरकार की दिलचस्पी और प्रशासन की तेजी से शिक्षित बेरोजगार उत्साहित हैं। एक और सीएम का ये मास्टर स्ट्रोक उन्हें वादे पूरे करने के लिए प्रतिबद्ध नेता के तौर पर मजबूती से स्थापित करेगा, तो आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति भी इससे मजबूत होगी। इस फैसले से वे जनता के बीच ये मैसेज देने में भी कामयाब हो जाएंगे कि वे जो मंच से कहते हैं उसे धरातल पर भी उतारते हैं। गहलोत का ये मास्टर स्ट्रोक प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति और मजबूत करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। सीएम के इस फैसले पर पूरे प्रदेश के युवा खुश हैं और सबसे ज्यादा खुशी नजर आ रही है उन बेरोजगारों में जो नौकरी ढूंढने के लिए भी कर्ज लेते थे। आज सीएम ने उनकी समस्या का हल कर दिया है। हर महीने शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ते के रूप में एक निश्चित आय हो सकेगी जो इन युवाओं को संबल प्रदान करेगी। और ऐसे में प्रदेश भर से जो प्रतिक्रियाएं आई हैं उनमें सीएम के लिए धन्यवाद के भाव स्पष्ट तौर पर नजर आ रहे हैं। सीएम गहलोत के फैसले से पूरे प्रदेश में खुशी की लहर है। युवाओं में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। खासतौर से वे लोग जो स्नातक हैं और नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, उनमें भी जबरदस्त खुशी है। लोग सीएम गहलोत की तारीफ करते नहीं थक रहे। अजमेर के युवाओं की खुशी देखने लायक थी। बेरोजगारी काफी अच्छा है। इससे ग्रामीण लोगों के जो जिनके अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए काफ़ी हेल्प होगी कि रेंट प्रोवाइड कर दें, खाने का प्रोवाइड कर दें। बेरोजगारी भत्ते से काफ़ी लंबे समय से सभी छात्रों की जो कि बेरोजगार हैं उन सभी की मांग थी। इससे काफ़ी पॉजिटिव विचार सबके मन में आया और जो काफ़ी ऐसे बच्चे थे जो ग्रामीण और गरीब परिवार से थे, जिन्हें काफ़ी सारी समस्या आती थी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बारे में देने की, उनके लिए भी काफ़ी फायदे की बात है। सर इससे हम ये जो 3,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता हमें मिलेगा, इससे हम अच्छी कोचिंगों में जा कर के अच्छी कोचिंग करेंगे, अच्छी वाली बुक्स खरीदेंगे और हमारे करियर में बनाने में काम मिलेंगे। सही सरकार ने बेरोजगारी भत्ते के ऊपर अभी चलाया है, जैसे 3,000 रुपये, 3,500 रुपये, उससे क्या स्टूडेंट को बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो ये सरकार का जो फैसला है कि जो 3,000 रुपये स्नातक को और 3,500 रुपये उच्च शिक्षा वाले को, लड़कियों को भी 3,500 रुपये, वो काफ़ी आर्थिक मदद मिलेगी बच्चे को। सरकार मुझे ये पर्सनैलिटी दे रही है तो वो मेरी फायदेमंद ही है, मेरी पढ़ाई के अंदर काम में आएगी। ये जो ये सरकार की स्कीम है ना बेरोजगारी भत्ता, ये जो बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। इससे क्या है कि अपना एक कैरियर है ना जो बनाने में है ना जुट जाएंगे पूरी तरह से। अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोचिंग करेंगे और अपनी जो ज़रूरतें हैं ना वो पूरी करने के लिए प्रयास करते रहेंगे। इस मौके पर हमने जोधपुर के लोगों की राय भी जानी।
लोगों ने इस मौके पर सीएम गहलोत के फैसले पर खुशी जताई। ये घोषणा सबसे अच्छी हुई है और उन बेरोजगारों के लिए अच्छी है जो बेरोजगार हैं। उन्होंने 3000 जो पुरुषों के लिए रखे हैं और महिला के लिए 3500 रखे हैं। हम आशा करते हैं कि ये घोषणा कंटिन्यू रहे और हम और भी आशा करते हैं कि इन घोषणा के साथ में वो सरकारी जॉब के लिए भी नए संसाधन पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त करवाएं। जी बहुत अच्छी सरकार है सर, और हाथों हाथ इन्होंने रिजल्ट भी दिया है, ऐसे स्टार्ट भी कर दिया है। और सरकार को इससे ज़्यादा भी सोचना चाहिए। बेरोजगार भत्ते में काफ़ी बेरोजगारों को फ़ायदा भी मिलेगा इससे, और बेरोजगारों के लिए भी सरकार ने बहुत अच्छी घोषणा की है और हम आशा करते हैं कि बेरोजगारों को भत्ता भी मिलेगा और जो भी है आगे के लिए नया गवर्नमेंट जॉब निकालेगी उसमें सफलता मिलेगी। अच्छी बात है सर, 3500 रुपये मिल रहे हैं, बट अगर गवर्नमेंट जॉब लगती है तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत अच्छा लगा ये जान के कि इन्होंने ये घोषणा की है, और सबसे मेन बात है कि इस पे इम्प्लीमेंट करे, ये भी बहुत अच्छी बात है। ये जान के बहुत खुशी हुई है। इसके बाद हमने जानी उदयपुर के युवाओं की राय। सभी ने एक स्वर में सीएम के फैसले का स्वागत किया। ये जरूर फायदेमंद होगी, एक युवाओं को एक नई दिशा मिली है इस चीज़ से। जो युवा भी मतलब अभी शिक्षा के क्षेत्र में है और जो बेरोजगार है, ताकि उनको शिक्षा पे पूर्ण रूप से तैयारी करने को मौका मिलेगा। भैया सरकार को 1.5 माह हुआ है और गहलोत साहब को 1 मार्च से जो था ये 3500 भत्ता देने वाला, लड़कियों को 3500 और युवाओं को 3000 जो मिलेगा, युवा इसको खुशी महसूस कर रहा है। जो उनकी ज़रूरतमंद थी, जो चीज़ें थी उसको मतलब हर चीज़ उनकी ज़रूरतमंद पूरी हो पाएगी। काफ़ी बहुत फ़ायदेमंद स्थिति होगी। जैसे युवा हैं आसपास गांव में रहते हैं तो 3000 3500 जाने आने का उनका अच्छा उनका हो जाएगा। जैसे कहीं जॉब के लिए बाहर जाना पड़ता है तो उनको भी इस चीज़ में हेल्प मिलेगी और ये गहलोत सरकार की एक बहुत अच्छी शुरुआत है। जी मैं फ़ायदेमंद ही मानता हूँ, क्योंकि गहलोत सरकार की जो ये डिसीजन है बहुत अच्छा लगा मुझे। इससे क्या कि स्टूडेंट को, जो युवा हैं, उनको पूरा मौका मिलेगा आगे बढ़ने का। इसके बाद भरतपुर के युवाओं की बारी थी। उन्होंने भी अपनी भावनाएं हमारे साथ व्यक्त की। उनकी आवाज में सीएम के प्रति कृतज्ञता के भाव नजर आ रहे थे। इससे अनएम्प्लॉयमेंट है ना, ये थोड़ा कम होगा। बेरोजगार लोगों को जो अवसर नहीं मिल पा रहे हैं, कोई अपनी फैमिली से कमज़ोर है तो सरकार द्वारा मदद की जाएगी। सर इससे ना बहुत फ़ायदे मिलेंगे। जो भी बच्चा है ना कमज़ोर है आर्थिक उससे, तो उसको है ना पैसे से ना वो कोचिंग जा सकता है, अपनी लाइब्रेरी भी जा सकता है। बहुत सी लड़कियां होती हैं उनको पैसे के अलावा उनको पढ़ने नहीं दिया जाता है, इसलिए उनको आर्थिक सहायता मिलेगी और वो आगे पढ़ सकेंगी। सर ये जो कांग्रेस सरकार का ये कदम है, ये बहुत ही सराहनीय और अच्छा कदम उठाया गया है बेरोजगार छात्रों के लिए। जो बच्चे आर्थिक स्थिति कमज़ोर है उनका इससे बहुत ही खर्चा कम हो जाएगा, यानी उन्हें घर से पैसा कम लेना पड़ेगा। सारा सर जो 3000 मिलेंगे उससे जो पहले जो गांव का लड़का था तहसील स्तर पर आ सकता था और मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आ सकता हूं। जो खर्चा मिलेगा उससे, जिससे बहुत अच्छा बढ़िया बात है सरकार। जैसलमेर के युवा भी सीएम के इस फैसले से खुश हैं। उन्होंने इस फैसले पर सीएम का धन्यवाद किया। आइए आपको इन युवाओं की प्रतिक्रिया से रूबरू कराते हैं। जिसमें इस योजना के लिए काफ़ी लोगों में उत्साह है कि ये योजना बहुत बड़ी योजना है इनके लिए, और इससे जो युवा हैं उनको काफ़ी सहयोग मिलेगा आगे उनके पढ़ने में। सबसे पहले बहुत बहुत आभार श्रीमान अशोक जी गहलोत व सचिन जी पायलट का, जो उन्होंने वादा किया बेरोजगारी भत्ता का, उस पर वो खरे उतरे, उसे उन्होंने पूर्ण किया। और जो बेरोजगार लोग हैं, जो पढ़ाई से थोड़ा पिछड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है ये। बहुत बहुत आभार श्रीमान अशोक जी गहलोत व सचिन जी पायलट का। जो पिछले कार्यकाल में वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो बेरोजगारी की जो महामारी फैली थी, उसको अशोक गहलोत साहब ने जो बेरोजगारी भत्ता 3000 पुरुषों को और 3500 रुपये महिलाओं को दिया है, तो उससे काफ़ी उनको एक सपोर्ट मिलेगा। जो आम युवा जो रोजगार के लिए बाहर पढ़ता है या ग्रेजुएशन करने के लिए बाहर जाता है, उनके लिए बहुत अच्छी सहायता राशि है। कोटा के युवा भी सीएम के इस फैसले पर खुश नजर आए। सभी ने सरकार के फैसले का स्वागत किया। ये भी अच्छा कदम है, पर इससे अच्छा अगर बेरोजगारों को रोजगार मिलता तो और अच्छा होता। जो भत्ता सरकार ने अभी चुनावी वादे करे हैं वो बहुत अच्छे हैं, पर उनको सभी लोगों को लाभ मिले, जितने भी बेरोजगार हैं उनको लाभ मिले जब तक ये सफल होगा ही है। इतनी कल्पना तो नहीं की थी, लेकिन अच्छा कदम है और बेरोजगारों के लिए भी मौका है कि ये बेरोजगारी भत्ते का उपयोग करके अपनी तैयारी कर सके, कोचिंग कर सके और अपने रोजगार क्रिएट कर सके।
टोंक में भी जब हमने बेरोजगारों से बात की तो उनकी प्रतिक्रिया में भी खुशी नजर आई। इससे जो बेरोजगार युवा हैं उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा और ज़्यादा नहीं तो कम से कम वो जो फॉर्म फिल करते हैं उनमें तो उनको फ़ायदा मिल ही सकता है। मतलब खुशी है, बहुत खुशी है हमें। जी सर बिल्कुल, वो जो एजुकेशन में है उनको जो पढ़ना होगा हर चीज़ के लिए मतलब उनका खर्चा निकल जाएगा, फॉर्म का खर्चा निकल जाएगा, उनका स्टडी से रिलेटेड खर्चा निकल जाएगा, वो कम से कम बुक्स खरीद सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा फैसला है, बहुत अच्छा फैसला है सर। युवाओं को बहुत राहत देगा। गहलोत सरकार ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। हमारी रोजगार भत्ता रोजगार को 3 से 3.5 रुपये कर दी है, तो उनको एजुकेशन लाइन में फॉर्म भरने में सब हर जगह हर डिपार्टमेंट में उनको सपोर्ट मिलेगा। बेरोजगार लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। उनकी जो फॉर्म भरने की जो फीस है उसमें थोड़ा उनको रिलीफ मिलेगा, तो उनको जो रोजी रोटी का जो है वो थोड़ा बढ़ेगा, तो फ़ायदा मिलेगा उनको। यह एक स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी खबरी है। मतलब इसमें फॉर्म भरने के पैसे आ जाते हैं, घर से किराया, मतलब इसमें बहुत राहत मिलती है। सर हम बहुत खुश हैं क्योंकि सर 3,000 रुपये मिलने से अब हम बाहर तैयारी करेंगे तो थोड़ा हेल्प मिलेगी, घर वालों से कम पैसे ले पाएंगे, इस वजह से मतलब अच्छी तैयारी कर पाएंगे और इससे खुशी है सर। जाहिर है सीएम के इस फैसले का युवाओं पर तो सकारात्मक असर होगा ही, कांग्रेस को भी इससे फायदा जरूर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। और जुली के साथ हमारी खास पेशकश पे बस इतना ही। दीजिए